अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं अम्मारा नदीम। और मैं हूं माजिद खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। खित्ते में जारी कशीदगी और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान पर इसराइल के मुसलसल हमलों की शदीद मज़म्मत की। ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने 1900 से ज़ायद कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इज़हार किया। ईरानी सदर को पाकिस्तान के सिफारती राब्तों से आगाह किया। कहा, सिफारती राब्तों का मकसद अमन मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की मौसर राह निकलेगी। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुखलिसाना सिफारती काविशों को सराहा। ईरानी सदर ने मुज़ाकरात और सालिसी के लिए एतमाद साजी की ज़रूरत पर जोर दिया। सालिसी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ़ की। कौन कौन आ रहा है इस्लामाबाद? सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा 29 और 30 मार्च का इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरे की दावत नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की जानिब से दी गई। शहजादा फैसल बिन फरहान, हाकान फैदान और बदर अब्दुल आती अहम मशावरत में शरीक होंगे। इलाकाई कशीदगी में कमी और अमन के फ़रोग़ पर तफसीली बातचीत होगी। मौजूद मेहमान वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान ने सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के साथ बरादराना ताल्लुकात को अहम करार दिया। दौरा बाहमी ताउन और हम आहंगी को मजीद मजबूत बनाने का मौका फराहम करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। मियामी में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा, मैंने पाकिस्तान भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाक भारत जंग में 1 हफ्ते में 9 जहाज़ गिराए गए। पाकिस्तान और भारत कोई नहीं रोक सकता था, सिर्फ मैंने रोका। मैंने कहा, जंग जारी रही तो 250% टैरिफ लगा दूंगा। सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियत हैं। उन्होंने कहा, मैंने 30 से 50 मिलियन अफराद की जान बचाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मैंने एटमी जंग होने से रोका। 8 जंगें रोकने के बावजूद कहा गया अमरीकी सदर नोबेल इनाम के हकदार नहीं है। मैंने जिस तरह जंगें रोकी, रूसी सदर भी हैरान हुए। खित्ते के ममालिक सलामती चाहते हैं तो सरजमीन जंग के लिए इस्तेमाल होने ना दें। ईरानी सदर मजबूत पोजीशन की वार्निंग। कहा, हमारी तनसीबात या मौशी मराकज को निशाना बनाया गया तो सख्त जवाब देंगे। कई बार कह चुके हैं कि ईरान पेशगी हमले नहीं करता। क्या कहा, बड़ा तसादुम हो सकता है? मशरिक़ वस्ता में आने वाले दिनों में बड़ा तसादुम हो सकता है। पोलैंड के वज़ीर आज़म ने आइंदा दिनों में कशीदगी बढ़ने का खदशा ज़ाहिर कर दिया। कहा, खित्ते में इस्तेहकाम के इम्कानात कम हैं, हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। कहाँ से आ रहे हैं 1.2 अरब डॉलर्स? पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। एक्सटेंडेड फंड्स फैसिलिटी और RSF कर्ज प्रोग्राम के मुज़ाकरात कामयाब। एलामिया जारी। EFF के तहत 1 अरब डॉलर्स RSF प्रोग्राम के मुताबिक 21 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। मजमूई तौर पर पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर्स का कर्ज फराहम किया जाएगा। रकम IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद मुंतकिल की जाएगी। भारत और अफगानिस्तान साजिशों के कब्रिस्तान। पाकिस्तान और खित्ते के अमन के खिलाफ भारत की साजिश बेनकाब। पाकिस्तान की आलमी अहमियत से खाइब भारत दुनिया के अमन का दुश्मन बन गया। अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत का स्ट्रेटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमला। मशरिक़ वस्ता में अमन की पाकिस्तानी कोशिशों को सबूताज करने का खतरनाक मंसूबा। खुफिया डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क के जरिए ईरान के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म और
اسٹریٹجک پروپیگنڈا آپریشن لانچ کیا گیا۔ جعلی ایرانی شناختوں کے ذریعے پاکستان میں نفرت پھیلانے کا بیانیہ گھڑنے کا انکشاف۔ ڈس انفارمیشن مہم کا آغاز IN ایران نیوز اور ایران TV جیسے گھوسٹ ایکس اکاؤنٹ سے کیا گیا۔ پاکستان پر امریکہ کے لیے تیل ترسیل کا جھوٹا الزام لگا کر نفرت انگیز پروپیگنڈے کو بنیاد فراہم کی گئی۔ معاشی میدان مودی منہ کے بل گر گئے، گلوبل ساؤتھ کی قیادت کا دعویٰ دھوکہ ثابت۔ مودی کی شرمناک معاشی پسپائی بے نقاب۔ مودی کے نااہل دور میں بھارت کو سفارتی اور دفاعی ناکامیوں کے بعد تجارتی میدان میں بھی ذلت آمیز شکست۔ خود مختاری اور گلوبل ساؤتھ کی قیادت کا نام نہاد دعوے دار بھارت معاشی ترجیحات پس پرچ ڈال کر بڑی طاقتوں کے دباؤ کے سامنے ڈھیر۔ بھارتی جریدہ دی وائر نے بھارت کی ناکامیوں کو مودی سرکار کی WT اور کانفرنس سے خالی ہاتھ لوٹنے کے مترادف قرار دے دیا۔ بھارت نے ڈیجیٹل مواد کی ترسیل پر کسٹم ڈیوٹی نہ لگانے کی امریکی شرط کو قبول کرنے کا واضح اشارہ دیا۔ WT اور کانفرنس میں بھارت نے سرمایہ کاری سہولت معاہدہ کسی مزاحمت کے بغیر ہی قبول کر لیا۔ افغانستان میں کرسچن ہونا جرم بن گیا۔ قابض طالبان رجیم میں اقلیتوں خصوصاً مسیحی برادری کے لیے افغان سرزمین تنگ۔ افغان طالبان رجیم میں مسیحی برادری افغانستان میں خوف اور جبر کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور۔ برطانوی جریدے نے طالبان رجیم میں اقلیتی برادری پر ہونے والے مظالم اور بدترین ناانصافیوں کو بے نقاب کر دیا۔ چرچ ٹائمز کے مطابق طالبان کی واپسی سے افغانستان میں عوامی زندگی یکسر بدل گئی۔ مسیحی برادری کے لیے مذہبی آزادیوں کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ افغانستان میں کوئی عوامی چرچ موجود نہیں۔ سرکاری ریکارڈ میں مسیحیوں کو اقلیتی برادری کے طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ طالبان کا خوف افغان مسیحی دوہری زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جہاں وہ بند کمروں میں چھپ کر عبادات کرتے ہیں۔ قدم بڑھاؤ ایران، حافظ نعیم تمہارے ساتھ ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور نتن یاہو جنگی مجرم ہیں، یہ مذاق اور عجیب حرکتیں کر کے اپنے جرائم کو چھپا رہے ہیں۔ کراچی میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں مسلم ممالک کے حکمرانوں کا حال سب کے سامنے ہے۔ ایران پر حملہ امریکہ اور اسرائیل کی دہشت گردی ہے۔ ایران پر حملہ ہوا، ایران کا حق تھا کہ وہ امریکی اڈوں پر حملہ کرتا۔ ایران کو خلیجی ممالک سے تعلقات اچھے کرنے چاہیے۔ امریکی اڈے خلیجی ممالک کی حفاظت کے لیے نہیں، اسرائیل کی حفاظت کے لیے ہیں۔ بتیاں بجھائے رکھنا، صدر آصف علی زرداری کی ارتھ آور کے موقع پر 1 گھنٹہ روشنیاں بند کرنے کی اپیل۔ اپنے پیغام میں کہا کہ اجتماعی اقدامات ناگزیر ہیں۔ 1 گھنٹے کی علامتی بندش عملی ماحولیاتی اقدامات کی ترغیب ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثرہ ممالک میں شامل ہے اور حالیہ سیلاب، گرمی کی لہریں اور خشک سالی بڑے چیلنجز ہیں۔ کسان بدلتے موسمی پیٹرن کے باعث غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں۔ ارتھ آور منائیے صاحب، اس زمین کو بچائیے صاحب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آج قوم سے ارتھ آور بھرپور انداز میں منانے کی اپیل۔ کہتے ہیں زمین کا تحفظ ہم سب کی مشترکہ اور کلیدی ذمہ داری ہے۔ رات 8:30 بجے سے 9:30 بجے تک بجلی اور غیر ضروری روشنی بند رکھیں یا پھر کم سے کم استعمال کریں۔ ارتھ آور کا مقصد ماحولیاتی تحفظ، توانائی کے مؤثر استعمال اور موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی بگاڑ کو سدھارنے کے لیے آج ہمارے کیے گئے فیصلے آنے والی نسلوں کے مستقبل کا تعین کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا FIA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، اجلاس کا انعقاد۔ سرکاری اداروں میں کرپشن کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم۔ ہیڈ کوارٹرز میں انفراسٹرکچر کی بہتری کے پروجیکٹ کا معائنہ۔ پیش رفت کا جائزہ لیا، جاری تعمیراتی سرگرمیوں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہتے ہیں وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق سرکاری اداروں میں کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کی جائے۔ FIA میں اصلاحات کا عمل اسی سال دسمبر تک مکمل کیا جائے گا۔
गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने सिंध फिशरीज तरमीमी बिल 2026 की मंजूरी दे दी। बिल के तहत खिलाफ वर्जियों पर जुर्मानों में इजाफा कर दिया गया। बगैर लाइसेंस माहीगीरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ममनुआ जाल के इस्तेमाल और गैर कानूनी शिकार पर भारी जुर्माने भी आयद होंगे। माहीगीरी के कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना मुकर्रर कर दिया गया। प्रोसेसिंग प्लांट या फिर फैक्ट्री बगैर लाइसेंस चलाने पर 50,000 रुपए जुर्माना होगा। गैर कानूनी मछली की खरीदो फरोख्त और तिजारत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। माहौलियाती आलूदगी फैलाने और फैक्ट्री का फजला पानी में छोड़ने पर भी जुर्माना होगा। पॉलिसी का मकसद काश्तकारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का गंदम खरीदारी पॉलिसी पर बयान। कहा 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी का फैसला और कीमत 3,500 रुपये फी मन मुकर्रर की गई है। 1 अप्रैल से सूबे के 109 मराकज़ पर गंदम की खरीदारी शुरू होगी। गंदम सिर्फ रजिस्टर्ड हारी कार्ड होल्डर से खरीदी जाएगी। हारी कार्ड के ज़रिए 3,30,000 काश्तकार बराह रास्त मुस्तफ़ीद होंगे। खरीदारी का नया तरीक़ेकार शफ़ाफ, मौसर और जालसाजी से पाक होगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के जापान के सफ़ीर से मुलाकात। जापानी सरमायाकारों को दौरे कराची की दावत। जापानी सफ़ीर के मेयर कराची को जापान के दौरे की दावत। मुर्तज़ा वहाब ने कहा पाकिस्तानी अवाम जापान को अपना दूसरा घर समझते हैं और जापानी अवाम की पाकिस्तान से मोहब्बत काबिल तहसीन है। हम म्यूनसिपल निज़ाम के हवाले से जापानी कंपनियों के साथ राबते में हैं। कराची में सयाहत के फ़रोग के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में 5G स्पेक्ट्रम का आगाज़। टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और डिजिटल तरक्की का नया दौर। SIFC की मौसर हिकमत अमली से पाकिस्तान में 5G स्पेक्ट्रम और डिजिटल तरक्की के नए दौर का शानदार आगाज़ हो गया। मुल्क भर में 300 से ज़ायद 5G साइट्स फ़ाल। मुशीर वज़ीर ख़ज़ाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक पाकिस्तान में 5G स्पेक्ट्रम से इंटरनेट की रफ्तार और मयार में नुमाया इजाफा होगा। पोर्ट कासिम बर्थ नंबर 2 के करीब फुटपाथ पर सोते हुए शख्स को ट्रेलर ने कुचल दिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जौ बहक शख्स की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस में अफसरान के तबादले, नोटिफिकेशन जारी। इंस्पेक्टर शारिक अहमद सिद्दीकी को FB इंडस्ट्रियल एरिया में तैनाती। इंस्पेक्टर हिदायत हुसैन खान को SHO शरीफाबाद मुकर्रर कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर नुमान असलम को SHO हैदरी तैनात कर दिया गया। पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला, 5 न्यूज़ की बड़ी नशरियात। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के हवाले से 5 न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम पावर प्ले। सीनियर स्पोर्ट्स एंकर नसीम राजपूत की मेज़बानी में साबिक टेस्ट क्रिकेटर, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर समेत स्पोर्ट जर्नलिस्ट, तजिया निगारों की शिरकत। पाकिस्तान सुपर लीग में शिरकत टीमों और खिलाड़ियों की कारकर्दगी से मुतालिक मुस्तनद तज्ज़िये, खेलों के फ़रोग़ के हवाले से भी गुफ्तगू। और सोना एक बार फिर महंगा हो गया। 4,800 रुपये के इजाफे के बाद फी तोला सोना 4,72,062 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,116 रुपये इजाफे के बाद 4,40,770 रुपये हो गई।